गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इस चैप्टर में पहले हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश पीपल जो थे वो एज अ ट्रेडर्स व्यापारियों के रूप में इंडिया में आए। एक कंपनी बना के वो आए, जो उनको आज्ञा मिली थी कंपनी बनाने की ब्रिटिश की महारानी से, इंग्लैंड की महारानी से। तो उसको अधिकार मिले थे कंपनी को वो इंडिया के साथ जाके व्यापार करे। तो वो इंडिया में आए और उन्होंने अपने राइवल्स को, फ्रेंच को, डच जो पीपल थे उनको हराया और ख़ुद उन्होंने अपना प्रसार करना शुरू किया। तो एज अ ट्रेडर वो आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनको, क्योंकि कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे थे इंडियन रूलर्स के द्वारा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना टेरिटरीज़ पे कब्जा किया जाए ताकि बिना किसी रोक टोक के वो अपना व्यापार जो है कर सकें। तो इसी के चलते उन्होंने पहले सिराजुद्दौला को हराया, फिर उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया, फिर उन्होंने मराठास जो थे उनकी पावर को ख़त्म किया और अभी वो आगे अपना बढ़ाना चाहते थे टेरिटरी को सिंध और अफ़गानिस्तान एंड पंजाब में। तो उनको डर था जब वो टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई कर रहे थे, जहाँ पहले अपने बिज़ी थे अपने कार्यक्रमों में, तब उसी टाइम पे जो रशिया था वो अफ़गानिस्तान में एक्सपेंड कर रहा था अपनी पावर को। तो इस चीज़ का ब्रिटिश को ख़तरा था कि कहीं रशिया आगे ना बढ़ जाए, तो इसलिए उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी अफ़गानिस्तान में। तो कंपनी का इनडायरेक्ट रूल वहाँ पे उन्होंने सेट किया। तो फिर उन्होंने सिंध जो था वो रशियन पीपल से 1843 में ले लिया। तो पंजाब की तरफ वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का शासन था और महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही शक्तिशाली रूलर थे। तो इसलिए महाराजा रणजीत सिंह के जीते जी अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई पंजाब के ऊपर कब्ज़ा करने की। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था दलीप सिंह, राजा दलीप सिंह, उन्होंने भी अंग्रेज़ों का विरोध करना जारी रखा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पाए और 1849 के बाद पंजाब भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। अंग्रेज़ों ने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर कब्जा किया। तो उसके लिए उन्होंने कई तरह के ढंग तरीके अपनाए, जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सब्सिडरी अलायंस उन्होंने शुरू किया। तो इसी तरह से उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी जो उन्होंने अपनाई पॉलिसी, मतलब कि भारतीय शक्ति को, भारतीय क्षेत्रों को, उनके रूलर्स की ताकत को ख़त्म करके अपने अंडर करने के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? मतलब कि भारतीय रूलर्स की ताकत को ख़त्म करके उनके एरियाज़ को, उनकी टेरिटरीज़ को अपने अंडर करना। तो ये अल्टीमेट पॉलिसी थी अनेक्स करने की, राज्यों को, क्षेत्रों को अनेक्स करने की, उनके ऊपर कब्जा करने की पॉलिसी थी जो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई। और किंगडम वुड बिकम द पार्ट ऑफ द कंट्री इफ़ एनी किंग डाइड विदाउट अ मेल हायर। तो इसमें क्या था कि अगर किसी राजा का अपना मेल चाइल्ड नहीं है तो उसका जो कि क्षेत्र है वो अंडर कर लिया जाएगा अंग्रेज़ों के, कि उसको बच्चा गोद लेने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। तो इसी तरह से राजा गंगाधर राव थे जो कि झांसी के राजा थे। तो उनके बेटे की मृत्यु होने के बाद उन्होंने एक बच्चा गोद लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने मना कर दिया उसको उनका वारिस मानने के लिए, और इस तरह से उन्होंने झांसी को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन झांसी की जो महारानी थी लक्ष्मीबाई, उसने काफ़ी विरोध किया अंग्रेज़ों का। तो इसी तरह से झांसी को लेकिन वो सफल रही, वो नहीं मतलब अपना एरिया सुरक्षित कर पाई। तो फिर उसके बाद 17 का जो रीजन था उसको भी अंग्रेज़ों ने अपने अंडर किया इसी पॉलिसी के तहत। तो वहाँ का राजा था राजा प्रताप सिंह। तो इसी तरह से अप्पा साहेब, उनका रीज़न, उनको भी अपने अंडर कर लिया अंग्रेज़ों ने, और बहुत सारे और क्षेत्र थे जो उन्होंने इसी पॉलिसी के चलते अपने अधीन किए। तो लास्ट जो रीज़न था अंग्रेज़ों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो अपने कब्जे में किया, नेक्स्ट किया उसको, वो था अवध।